लिगेंड, लिगेंड का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हैं Fe2+ है, वो सेंट्रल मेटल आयन है और उसके चारों ओर तीर का निशान से बना हुआ है Cn। तो Cn यहाँ लिगेंड है। कितने लिगेंड है यहाँ? 6 लिगेंड है। यानी हर एक लिगेंड अपने केंद्रीय धातु आयन यानी Fe2+ आयन को 2-2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके नीचे देखिए एक थर्ड ब्रैकेट दिया हुआ है, जिसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एरिया। क्यों बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एरिया? क्योंकि ये जो लिगेंड है वो अपना एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को दे रहा है, तो वो जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है तो उनके बीच में उपसह संयोजक बंध, जिसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करते हैं, और वो जो एरिया है उस एरिया को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन एरिया। और ये जो तीर का निशान है उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब सवाल होता है ये लिगेंड कौन दे सकता है, कौन एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु आयन को दे सकता है? तो आवेश के आधार पर यानी बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के आधार पर ये फिर 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल यानी जो उदासीन, एक होता है एनायनिक यानी ऋणायन, और एक होता है कैटायनिक यानी कि धनायन। अब न्यूट्रल कौन कौन है? जैसे H2O, NH3CO, NO। H2O को हम नाम देंगे एक्वा, NH3 को एमीन, CO को कार्बोक्सिल, Na को नाइट्रोसिल। इसमें डोनर कौन है? ये जो H2O है उनमें से इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा? तो O जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, NH3 में N होगा, CO में O होगा, NO में N होगा। अब हम देखते हैं एनायनिक। एनायनिक में क्या कौन कौन है? फ्लोरो, क्लोरो, आयोडो, साइनो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। तो इनमें से भी डोनर कौन होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। जो साइनो है उसमें C भी डोनेट हो सकता है, N भी डोनेट हो सकता है, SC में भी दोनों हो सकता है, NSCS में भी हो सकता है, N या C या S। अब जो कैटायनिक है उसमें होगा NO+, जिसका नाम होगा नाइट्रोसिलियम, फिर NO2+, जिसका नाम है नाइट्रोनियम। यानी अगर कैटायनिक लिगेंड होगा तो उसका लास्ट में यम शब्द जुड़ेगा, और यदि एनायनिक होगा यानी ऋणायनिक होगा तो लास्ट में ओ शब्द जुड़ेगा, जैसे फ्लोरो, क्लोरो। और यदि वो न्यूट्रल होगा लिगेंड तो उसका नाम अलग होता है, जैसे एक्वा, एमीन, कार्बोक्सिल, नाइट्रोसिल, ये अलग अलग नाम होता है। तो चलिए अब हम इसका डेफिनेशन को राइटिंग में आपको बताते हैं कि क्या होगा। तो चलिए लिगेंड की अब हम डेफिनेशन बताते हैं। तो कोई परमाणु, अणु या आयन जो सेंट्रल मेटल आयन को यानी केंद्रीय धातु आयन को कम से कम एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं, दे सकता है, उसे ही लिगेंड कहते हैं। जैसे देखिए हमने एक अनदर एग्जांपल लिए हैं, इसका नाम है हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। हेक्सा एमीन, ये जो एमीन है ये है आपका लिगेंड। कितनी लिगेंड है? 6 लिगेंड है, क्योंकि यहाँ इसमें देखिए 6 NH3 है, यानी 6 NH3 अणु है। तो हर एक अणु कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2, एटलीस्ट कम से कम
2 यानी 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये 6 लिगेंड मिला के इस सेंट्रल मेटल आयन को टोटल 6 2 जा 12 इलेक्ट्रॉन इस केंद्रीय धातु आयन को वो देता है। देने के बाद इसका जो नाम होता है, पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं हेक्साएमीन, क्योंकि 6 है तो हम हेक्सा बोलेंगे, हेक्साएमीन। ये बीच फिर सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे कोबाल्ट, फिर ये क्लोराइड बाद में है, ये इसका कोऑर्डिनेशन एरिया के बाहर है, तो कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। ये जो थर्ड होगा ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन कि कोई परमाणु, अणु या आयन जो सेंट्रल मेटल आयन को कम से कम 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन युग्म यानी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, उसे ही लिगेंड कहते हैं। अब हम इसका टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं। एक तो टाइप्स होता है जिसको हमने पहले बताया, उसकी आवेश के आधार पर होता है, और एक टाइप्स होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोई लिगेंड जो होता है, कुछ अणु जो होता है 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कुछ अणु जो होता है 2 जोड़ा दे सकता है, कुछ जो होता है 3 जोड़ा दे सकता है। अब लिगेंड कितने जोड़ा इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु आयन को देगा, उसके आधार पर इसको हम फिर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है मोनोडेंटेन। सबसे पहले होता है मोनोडेंटेट, यानी इसको हम हिंदी में बोलेंगे एक दंती। एक दंती किसको बोलेंगे? ऐसा लिगेंड जो कि 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसको हम बोलेंगे मोनोडेंटेन। तो कौन दे सकता है 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन? जैसे NH3, N के ऊपर 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है, H2O दे सकता है 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, या CN दे सकता है 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, है ना। ये सब क्या होता है? आपका अणु हो गया। इसके अलावा कोई परमाणु भी हो सकता है, जैसे ये फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, या फिर NO+ हो सकता है। ये क्या होता है? सिर्फ 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, किसको? केंद्रीय धातु आयन को। इसलिए हम इसको बोलेंगे मोनोडेंटेन, यानी कि एक दंती लिगेंड। अब हम देखते हैं पॉलीडेंटेन। पॉली का मतलब होता है 1 से अधिक जोड़ा, मतलब बहु, जिसको हम बोलते हैं बहुदंती। बहुदंती क्या होगा? उसमें एक ही अणु जो होगा 1 से अधिक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, C2O4 2-, इसका नाम है ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो। इसमें डोनर कौन होगा? ये जो ऑक्सीजन है ये होगा ये डोनर। तो इसका यदि हम स्ट्रक्चर देखें, कैसे देखेंगे? C देखिए, ये एक ही अणु है, ये इतना जो है इसका नाम है ऑक्जेलेटो। लेकिन इसमें देखिए 2 ऑक्सीजन एटम है, तो दोनों ही ऑक्सीजन एटम अपना 1-1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु आयन को दे सकता है। इसलिए इसको हम बोलेंगे, 1 से अधिक है इसलिए हम इसको बोलेंगे पॉलीडेंटेंट। ये पॉलीडेंटेंट में भी फिर आपका हो गया द्विदंतुर हो गया, यानी जो 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या फिर ट्राइडेंटेन जो 3 जोड़ा दे सकते हैं, टेट्राडेंटेन, पेंटाडेंटेन यानी 5 जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसलिए 1 से अधिक है इसलिए हम बोलेंगे इसको पॉलीडेंटेंट। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। ये हो गया आपका CH2 NH2 CH2 NH2। इसमें देखिए 2 नाइट्रोजन है ना। ये अणु एक ही है लेकिन इसमें 2 नाइट्रोजन एटम है। दोनों ही नाइट्रोजन एटम अपना 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1-1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु आयन को दे सकते हैं, इसलिए ये भी पॉलीडेंटेंट होगा। और इसका नाम होगा एथिलीन
डायमीन। देखिए ये NH2 है तो ये एमीन हो गया, ये एथिलीन है तो एथिलीन डायमीन। इस तरह से यदि हम लोग एक ट्राइडेंटेन का एग्जाम्पल देखें, ट्राइडेंटेन का एग्जाम्पल देखेंगे तो उसका भी मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर देके आपको बता रही हूँ। तो देखिए इसमें 3 नाइट्रोजन है, ये 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ये तीनों ही एक ही अणु होते हुए भी ये तीनों ही नाइट्रोजन परमाणु अपने केंद्रीय धातु आयन को एक एक जोड़ा करके 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसलिए ये जो लिगेंड है इसको हम बोलेंगे ट्राइडेंटेन लिगेंड। अब हम लोग एक चीज़ और बताते हैं, जो आपका लिगेंड्स का जो टाइप्स था, सबसे पहले था मोनोडेंटेन, पॉलीडेंटेन। अब हम लोग पढ़ेंगे चिलेटिंग, या इसको किलेटी भी बोलते हैं। चिलेटिंग या इसको हम बोलेंगे हिंदी में किलेटी, किलेटी लिगेंड। किलेटी लिगेंड क्या होगा? जब कोई लिगेंड अपने डोनर एटम के द्वारा केंद्रीय धातु आयन के साथ एक रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसे एक वलय बनाएगा, ऐसे एक सर्कल बनाएगा, या ऐसे एक सर्कल बना लेता है जिसको चारों ओर से बंद रहता है। जब ये ऐसे रिंग या चक्रीय संरचना बनाते हैं तब हम उसको बोलेंगे किलेटी या चिलेटिंग लिगेंड। तो अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। ये देखिए मैं लिख रही हूँ CH3C डबल बॉन्ड NOH C H। ये देखिए ये जो है इसका हम 2 अणु लेंगे और कोई भी सेंट्रल मेटल आयन, ये निकल है, निकल 2+, ये आयन है, केंद्रीय धातु आयन है। तो ये किस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके एक चक्रीय संरचना, एक रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, अब हम उसको दिखाते हैं। तो ये इसके साथ कैसे जुड़ेगा, देखिए ये हो गया आपका निकल जो होगा केंद्रीय धातु आयन, ये हो गया 2+ है, इसके साथ ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे जुड़ेगा। ये जो NOH है ये N के साथ ये OH बॉन्ड बना के ये जुड़ा और इसके ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इसको दे रहा है, यानी इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है ये इस निकल को दे रहा है। अब नीचे वाला भी कैसे जुड़ेगा, CH3C, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड N, ये O आ गया इधर और ये इसके साथ जुड़ गया। इसमें से आप देखेंगे OH हट गया है ना, OH हट के वो अलग बनाएगा। अब ये वाला चूंकि ये 2 अणु है तो इधर भी एक जुड़ेगा, तो इसमें से भी एक हाइड्रोजन चला गया
और इसमें से भी, तो दोनों मिलाकर के यह हाइड्रोजन जो है, यहाँ का एक हाइड्रोजन चला गया और यहाँ का, दोनों मिलाकर के हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकल गया और ये 2 अणु आके इसके साथ जुड़ गया। तो देखिए ये एक चक्रीय, ऐसे एक रिंग स्ट्रक्चर यानी एक बंद श्रृंखला वाला स्ट्रक्चर का निर्माण किया है। तो इसको हम बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड या फिर हम बोलेंगे किलेटी। फिर से इसका डेफिनेशन सुन लीजिए। जब कोई लिगेंड अपने डोनर एटम के द्वारा, डोनर एटम कौन है यहाँ पे? नाइट्रोजन है। तो डोनर एटम के द्वारा यानी दाता परमाणु के द्वारा केंद्रीय धातु आयन के साथ एक सर्कल स्ट्रक्चर, एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, उसे ही चिलेटिंग लिगेंड या चिलेट कहते हैं। और ये जो घटना होती है इसको हम बोलेंगे किलेटी या चिलेटिंग। तो आज हमारा पढ़ाई इतना ही तक था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।